तो कक्षा 11 चैप्टर का नाम है समुच्चय यानी कि सेट थ्योरी। समुच्चय की परिभाषा देखेंगे। समुच्चय क्या हो? समुच्चय होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह। यानी कि जिस समूह की हम परिभाषा दे सके उसको क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। अब कह रहे हैं समुच्चय का निरूपण। हम इस समुच्चय को निरूपित करेंगे, इसको कैपिटल लेटर से हम निरूपित करेंगे और हमेशा इसको मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे। यानी कि मंझले ब्रैकेट में जैसे सब लिखा हमने, मान ली ये इसके अवयव हो गया, तो जो मंझले ब्रैकेट में लिखा वे क्या हो गया? इसके एलिमेंट यानी कि अवयव हो गए। जैसे ये एक समुच्चय हो गया ए इक्वल टू ए कोमा बी, तो इसके कितने अवयव? 2 अवयव होंगे। तो इसको जैसे लिखेंगे ए अवयव ए, यानी कि ए बिलोंग टू ए। अगर यो इसमें है तो यहाँ लिखेंगे बिलोंग टू। अगर जैसे ये हमने लिखा डी, अब डी यहाँ पे है नहीं तो डज नॉट बिलोंग टू ए, इस तरह लिखें। यानी कि क्या करेंगे? निरूपण हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, अवयवों को हमेशा मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे। जो इसमें है वो तो बिलोंग टू और जो नहीं है वो डज नॉट बिलोंग टू। अब समुच्चय निरूपण की 2 विधि है। जो पहली विधि है ये है रोस्टर विधि, यानी कि रोस्टर विधि या सूची विधि इसको बोलेंगे। जैसे एक समुच्चय है ए 1 2 3 4 5 और 6, ये एक समुच्चय। यानी कि रोस्टर विधि में क्या है? जितने अवयव दिए हम सारे उसमें लिखेंगे तो होगी रोस्टर विधि। एक होते है समुच्चय निर्माण विधि। अगर इसी अवयव को हम एक प्रॉपर्टी के रूप में लिख दें, जैसे ये हम लिख दें एक समुच्चय हो गया एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक प्राकृतिक संख्या और क्या है? 6 या 6 से छोटी है। तो x छोटी या बराबर है 6 के और बड़ी है बराबर है 1 के, और x अवयव हो गया n का। n मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। तो हमने इसको एक प्रॉपर्टी के रूप में लिख दिया। यहाँ पे तो x क्या है? 1 से लेकर 6 तक की प्राकृतिक संख्या, और यहाँ भी मतलब क्या है? x सच दैट x 1 से बड़ी या बराबर और 6 से छोटी या बराबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या लिख दिया? एक प्रॉपर्टी के रूप में लिख दिया। तो 2 विधि होगी। अब कह रहे समुच्चय के प्रकार। देखो समुच्चय का जो पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी कि जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो हम ब्रैकेट क्या लिखते हैं? खाली, या इसका साइन बोलो फाई। तो फाई क्या हो गया? ये हो गया रिक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे इसे? फाई बोलेंगे। ठीक है, तो फाई का मतलब क्या? रिक्त समुच्चय या खाली ब्रैकेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? फाई जो है सभी समुच्चयों में हुआ। अब देखो एकल समुच्चय यानी कि जिसमें केवल एक अवयव हो, जैसे एक हो गया यहाँ पे ना, ये हो गया, तो इसमें एक अवयव से क्या बोल लेंगे? एकल समुच्चय। एक हो परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय यानी कि जिसके अवयव गिने जा सके। जैसे इस समुच्चय में कितने अवयव है? 1 2 3 4, 4 अवयव है, तो हम इसको काउंट कर सके तो उसको बोलेंगे परिमित समुच्चय। एक हो गया अपरिमित समुच्चय। अब अपरिमित समुच्चय क्या हो? अपरिमित समुच्चय यानी कि जिसको हम गिन ना सके, जैसे 1 2 3 और डैश 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 लग गया, यानी कि डैश का मतलब है टू इन्फिनिटी, और जहाँ इन्फिनिटी तक आ जाए इसका मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये सेट हो गया हमारा अपरिमित समुच्चय। अगला हुआ समान समुच्चय व समतुल्य समुच्चय। देखो समान समुच्चय क्या हो? जैसे ये समुच्चय हो गया 1 और 2 इसके अवयव हो गए, और बी के अवयव हो गए 2 और 1, दोनों के वही अवयव, 1 इसमें भी है और 2 इसमें भी, दोनों बराबर है, तो इसको बोलेंगे हम समान समुच्चय। अब समतुल्य समुच्चय यानी कि 2 समुच्चय हुए हमारे, इसके अवयव हो गए ए और बी, और इसके अवयव हो गए 1 और 2, इसमें भी 2 अवयव है, इसमें भी 2 अवयव, यानी कि जब अवयवों की संख्या समान हो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो तो उसे बोलेंगे समतुल्य समुच्चय। और जब अवयव भी इक्वल हो, एक जैसे हो, तो उसको बोलेंगे समान समुच्चय। अब कह रहे हैं समुच्चय की संक्रियाएं। तो पहला जो संक्रिया है ये है उप समुच्चय। अब देखो उप समुच्चय क्या हो? एक उप समुच्चय ये हो गया अवयव हमारा ए और बी,
और दूसरा अवयव हो गया ए, बी और सी। अब ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए को बोलेंगे बी का उपसमुच्चय। अब बी को ए का अधिसमुच्चय बोलेंगे, इसको बोलेंगे अधिसमुच्चय। अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बी क्या हुआ, ए का अधिसमुच्चय हुआ। अब जैसे देखिए ये हुआ एक हमारा उपसमुच्चय, ये हो गया अवयव एक, ए समुच्चय हो गया, ए हमारा ये समुच्चय हो गया और इसके अवयव हो गए ए और बी। अगर हमें ए के उपसमुच्चय निकालने हो, उपसमुच्चय, तो हम क्या करेंगे, अवयव को लेके अलग अलग पॉसिबल समुच्चय बना देंगे। तो ये हो गया ना, तो कितने होंगे, चार। अगर ए में दो अवयव है तो इसके चार उपसमुच्चय होंगे, तीन है तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी कि जितने भी अवयव है 2 की पावर उतने ही उपसमुच्चय होंगे। ये हो गया हमारे। अगला हो गया हमारा टॉपिक समसटीय समुच्चय, यानी कि इसको बोले यूनिवर्सल सेट। यानी कि ये हमारे कुछ समुच्चय हो गए, जैसे ए बी, बी इक्वल टू बी सी, सी इक्वल टू डी ई, ये हो गए। और एक ऐसा समुच्चय जिसमें ये सारे अवयव लाई करता हो, ए बी सी डी ई एफ है ना जी। अब क्या हो गया, ऐसा समुच्चय इनके जिसमें सारे अवयव लाई करते हो। इनके परिभाषा होगी, निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय जिस समुच्चय के उपसमुच्चय हो उसको बोलेंगे हम समसटीय समुच्चय। अगला जो ये हुआ समुच्चयों का संघ, संघ को बोलेंगे यूनियन। जैसे ये हो गया ए हमारा ए बी और बी हो गया हमारा सी डी ई। जब हम ए उपसमुच्चय बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, तो इसका मतलब हुआ उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो ए यूनियन बी यानी कि ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, तो क्या करेंगे, ए और बी के अवयवों को मिला के रख देंगे और किसी भी अवयव को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, तो वो निकल जाएगा ए यूनियन बी। अगला हो गया टॉपिक हमारा समुच्चयों का प्रतिच्छेद, यानी कि 2 समुच्चय हो गए, मान लिया ए बी सी और दूसरा समुच्चय हो गया हमारा डी सी ई, ये हो गया। अब समुच्चयों का प्रतिच्छेद हो इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसको बोलेंगे हम समुच्चयों का प्रतिच्छेद, यानी कि इंटरसेक्शन। सिंबल इसका ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों में कॉमन ए यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं, बी यहाँ है यहाँ पे नहीं, सी यहाँ भी और यहाँ पे, तो क्या हो गया सी। तो इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया सी, ये हो गया। अब देखो अगला हो गया पूरक समुच्चय। अब पूरक समुच्चय क्या हो, एक समुच्चय दे दिया यो ए, इसके अब ये हो गए ए बी सी, और दूसरा हमें दे दिया समसटीय समुच्चय, यानी कि इसके अब ये हो गए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये इसके हो गए। यानी कि पूरक समुच्चय को निरूपित करेंगे ए सी से कह दे या ए डैश कह दे, तो उन अवयवों का समुच्चय जो ए में ना हो, और ए में ना हो तो कहाँ पर यू में हो, उसको बोल लेंगे हम पूरक समुच्चय। और यानी कि अब जैसे हमें क्या करें, यू माइनस ए निकालना, तो ए माइनस का मतलब है अगर हम यू में से ए घटा रहे तो यू के वे अवयव लिखेंगे जो केवल यू में हो। जैसे ए यहाँ है तो नहीं लिखेंगे, बी यहाँ है नहीं लिखेंगे, सी यहाँ है नहीं लिखेंगे, तो क्या डी ई एफ जी एच, तो ए डैश का मतलब क्या, जो ए में ना हो उसको बोल लेंगे ए का पूरक समुच्चय। अगला हुआ घात समुच्चय। जैसे ए ये एक समुच्चय हुआ, ए 1 और 2 ये उपसमुच्चय हुआ, तो हम क्या करेंगे, ए के उपसमुच्चय निकाल लेंगे। और कैसे निकाल लेंगे, जितने भी इससे समुच्चय पॉसिबल बन सकते हो वे सारे बना लो और फाई सभी के साथ लगा लो, तो ये इसके उपसमुच्चय हो गए। और जो पी ए हुआ इसको बोल लेंगे घात समुच्चय ए का, और ये सभी उपसमुच्चयों का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो ए के उपसमुच्चय को क्या बोलेंगे, ए का घात समुच्चय, तो इसको बोलेंगे। अगला हो गया सममित अंतर। देखो सममित अंतर में क्या करेंगे, ए ये हमारे 2 समुच्चय दे दिए, 1 2 3 और 4, और बी दे दिया हमें 3 4 5 और 6, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी निकाल लेंगे।
यानी कि ए में से बी घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? ए के केवल वे अवयव लिखेंगे जो ए में हो। एक ए में है लेकिन यहाँ पे नहीं तो लिख देंगे, 2 यहाँ पे नहीं है तो लिख देंगे, 3 है, 4 है तो छोड़ देंगे, तो ए माइनस बी होगा। बी माइनस ए निकाल लेंगे, तो बी माइनस ए कैसे निकाल लेंगे? यानी कि ये हो गया हमारा। अब बी के अवयव पढ़ेंगे, वे लिखेंगे जो इसमें ना हो। 3 और 4 है, छोड़ देंगे तो 5 और 6 आ गया। तो जो ए डेल्टा बी यानी कि इसको बोलेंगे हम ए और बी का सम्मित अंतर, वो होगा हमारा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के इक्वल, यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के इक्वल। अब ए माइनस बी कितना? 1 2 और यो कितना? 5 6। तो इन दोनों को मिला कर रख देंगे, तो 1 2 5 6, तो ये आ गया हमारा ए और बी का सम्मित अंतर। अगला हमें कुछ अवयव दे रखे, यानी कि कुछ समुच्चय दे रखे। पहला समुच्चय ए दे रखा 1 2 3 4, बी दे रखा 3 4 5 6, सी दे रखा ये, और यू दे रखा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समुच्चय। तो हमें क्या निकालना? पहला ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी, ए का मान रख लिया हमने 1 2 3 4, हमने बी का मान रख लिया 3 4 5 और 6। अब यूनियन बी क्या हो? ए और बी यानी कि उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, तो इनको मिला कर रख देंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अगला कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो हम क्या करेंगे? ए लिखेंगे 1 2 3 4, और बी लिखेंगे हम 3 4 5 और 6। उन अवयवों को लिखेंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो 3 और 4 है, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। जब ए डैश निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे? यू में से ए घटा देंगे। ए डैश का मतलब जो ए में ना हो। तो ए में ए के अवयव कितने हैं? 1 2 3 4, और यू के 1 से लेकर 10 तक, तो ए के अवयव छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सारे लिख देंगे, तो 5 6 7 8 9 10, ये आ गया हमारा ए डैश। अगर हमें निकालना हो ए डेल्टा बी, तो ए डेल्टा बी हम निकाल लेंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी कि ए और बी का सम्मित अंतर। अब ए माइनस बी निकालना, ए हो गया हमारा 1 2 3 4, बी हो गया 3 4 5 6, तो ए के वे अवयव लिखेंगे जो केवल ए में हो, तो क्या हो गया? 1 और 2 होगी। और बी माइनस ए 3 4 5 है, तो बी के वे अवयव लिखेंगे जो केवल बी में हो, तो 5 और 6 लिख देंगे, और इनको मिला कर रख देंगे, तो वो क्या हो गया? 1 2 5 और 6, ये हो गया ए और बी का सम्मित अंतर, या ऐसा बोलेंगे ए डेल्टा बी। अब ए यूनियन बी डैश, जिसके ऊपर भी डैश लग रहा है उसे हम यू में से घटा देंगे। अब क्या हुआ? यू तो हमारा हो गया 1 से लेकर 10 तक, और ए यूनियन बी हमने अभी निकाला कितना है? 1 से लेकर 6 तक, तो 1 2 3 4, कितना हो गया? ये हो गया हमारा, यानी कि ए डेल्टा बी निकाला था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए के वे अवयव लिखे जो केवल ए में हो, और यहाँ पे बी के वे अवयव लिखे जो केवल बी में, और मिला के रख दे, तो क्या हो गया? यूनियन हो गया। अब निकालना ए यूनियन बी का डैश, तो यू माइनस ए यूनियन बी, तो यानी कि यू में से हमने क्या करा? ए यूनियन बी घटा दिया। ए यूनियन बी क्या है? 1 से लेके 6 तक की संख्या है, तो घटा दी, तो क्या बची? यानी कि ये बच गई 7 8 9 और 10, ये बच गया। अब कह रहा है पी बी निकाल लो, तो पी बी क्या हो गया? पी बी हो गया बी के उप समुच्चयों का समुच्चय। उप समुच्चयों का समुच्चय। अब बी के उप समुच्चय निकाल दो। देखो बी दे रखा हमें, ये दे रखा 3 4 5 6, ये दे रखा। तो बी के जो उप समुच्चय है, बी के उप समुच्चय कितने हो जाएंगे? यानी कि जितने सेट बनते हो सारे बना लो, 3 4 5 और 6, 4 तो ये बन गया, 3 4 5 6। अब देखो, अब इन दो दो के अवयव ले लेंगे, 3 4 4 5 5 6, अब 6 3 भी ले सके, 6 4 भी ले सके, इसी तरह करके सारे लिख देंगे, और ये कितने? 16 अवयव बैठेंगे ये वाले। तो क्या होगा? जो पी बी है हमारा, ये सारे अवयव एक समुच्चय के रूप में लिख देंगे, तो 3 4 5 6
और सारे करके जितने भी ये सारे उपसमुच्चय सारे लिख देंगे तो क्या हुए इसके पावर सेट।